अस्सलाम वालेकुम चिराग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं? हम बेहतरीन। चिराग, पहले तो आपने अमेरिका में जो कामयाबी के चिराग जलाए हैं उस पर आपको बहुत-बहुत मुबारक। ये बताइएगा कि पसनी से नासा तक का आपका सफ़र किस तरह तय किया आपने और हुँ। कैसा रहा? थैंक यू सो मच सबसे पहले शो में इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले बात करूं, अगर अपने एजुकेशन में मैंने अपना बेसिक एजुकेशन पसनी से किया हुआ था। तो इसके बाद मैं रशिया चला गया था अपने बीएस कंप्यूटर साइंस मैथमेटिक्स। इसके बाद मास्टर्स भी रशिया से किया था। तो मतलब वापस मैं कंट्री आया हुआ था। इसके बाद फिर मैंने पीएचडी के लिए कोशिश की कि दूसरे कंट्री जाऊं, तो यूएस में पीएचडी के लिए यहाँ पे आ गया। तो मतलब मेरा शौक था। पहले हुँ। मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया यूट्यूब में। यूट्यूब के बाद फिर इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाता हूँ, शो क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम रील के हिसाब से। तो उसमें ज़्यादातर मेरे कंटेंट हैं, एजुकेशनल कंटेंट हैं उसमें, और स्पेस रिलेटेड हैं। तो नासा में ये था कि नासा के मतलब जितने भी लॉन्चेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो अपना कोई रॉकेट लॉन्च करें या कोई सैटेलाइट स्पेस में ले जाएं, तो वो वर्ल्ड वाइड कंटेंट क्रिएटर को इनवाइट करते हैं कि वो अप्लाई करें नासा के लॉन्चेस के लिए। तो हुँ। मैंने वहाँ से अप्लाई किया हुआ था। तो अच्छा, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया एज अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर। मुबारक तो देते नासा हैं हम का इस जो बात पर रिसेंट कि लॉन्च आपका है सिलेक्शन हुआ है। हम जी आपको हाँ। मुबारकबाद देते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया पर जानी-पहचानी शख्सियत हैं, कंटेंट राइटिंग का आपको शौक कैसे पैदा हुआ, ये बताएँ? और आपके इंट्रो में मैंने सुना अज़ीम कह रहे हैं कि आप स्नैपचैट की कंटेंट बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं? जी हाँ, मतलब कि सबसे पहले तो मैंने व्लॉगिंग किया हुआ था। तो शौक था, मेरे ख्याल से व्लॉगिंग का ट्रेंड चल रहा था, तो सब व्लॉग बना रहे थे। तो मैंने भी बना लिया, अपने बलूची ज़ुबान में किया हुँ। करता था। तो ज़्यादातर मेरे व्यूअर्स थे वो बलूच हैं, बलूचिस्तान से हैं, वो देखते हैं। तो यहाँ पे मतलब कि फिर इसके बाद इंस्टाग्राम का रील का ऑप्शन आ गया और यूट्यूब में शॉर्ट्स के ऑप्शन आ गए। पहले मैं मतलब लॉन्ग वीडियो बनाता था, तो उसके बाद मैंने शॉर्ट्स वीडियो बनाने स्टार्ट किए। जैसे कि इंस्टाग्राम रील में वहाँ पे स्पेस रिलेटेड वीडियो हैं या कि एजुकेशनल वीडियो हैं, तो लोगों को बहुत पसंद आए, वो देखते रहे। तो इसके बाद नासा में मैंने अप्लाई किया था, सेम एज मतलब वहाँ पे जब अप्लाई करते हो तो आपके सोशल मीडिया के लिंक्स देखते हैं कि क्या मतलब कंटेंट वो अपलोड कर रहे हैं, तो उसको रिव्यू करके वो सिलेक्ट करते हैं। बाकी स्नैपचैट में, हाँ, स्नैपचैट में ये है कि स्नैपचैट डिस्कवरी ऑप्शन है, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स कंटेंट इस तरह के बनाता हूँ। लोग तो स्नैपचैट पे ऐप्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स लगाकर वो तस्वीरें बनाते हैं। आपने ये डिफरेंट कैसे सोचा कि मैं कंटेंट बनाऊँ इस पर और लोग देखेंगे भी? क्योंकि स्नैपचैट को ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपने आप को फ़िल्टर लगाकर बगैर मेकअप की तस्वीरें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी हाँ, स्नैपचैट में मैंने अपने भी फिल्टर्स भी बनाए थे वहाँ पे। अच्छा, वश रंग फिल्टर के नाम से, वश रंग मतलब बलूची में कहते हैं, मतलब नाइस। अच्छा रंग, बलूची में वश कहते हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने फिल्टर्स भी बनाए थे, फिल्टर्स भी मौजूद हैं। तो वहाँ पे ये है कि स्नैप में एक तो है कि आप अपने स्टोरीज बना के शेयर करते हैं। हुँ। दूसरा है वहाँ शोज ऑप्शन है, वहाँ पे मैंने अपने मतलब 1 मिनट शो के नाम से अपना ठीक शो है। अपलोड चिराग, किया हुआ हम है। आपसे ये तो जानना उसमें भी चाहते हैं कि कंटेंट वगैरह। हमारे जो व्यूवर्स इस वक्त आपको देख रहे हैं, बेसिकली जिस मिशन की कवरेज के लिए आप वहाँ गए, साइकी रॉकेट लॉन्च, ये है क्या? इस बारे जी में हाँ। थोड़ा-सा बताएँ ज़रा, और इसकी कवरेज किस तरह से की आपने? जी हाँ। साइकी का यह है कि मतलब सबसे पहले मिशन का नाम है साइकी मिशन, नासा ने रख दिया साइकी। तो साइकी उस रॉकेट को बोलते हैं जो ऊपर मिशन के लिए जा रहा हो। दूसरा है मतलब हमारे सोलर सिस्टम में एक एस्ट्रॉयड है, उसको 16 साइकी बोलते हैं। सही। तो ठीक है। नासा ने जो ये मिशन लॉन्च किया है, क्या कहते हैं, सैटेलाइट को 16 साइकी पर। तो ये 13 अक्टूबर सुबह के आई थिंक 10:28 में 2023 में तो इन्होंने लॉन्च किया। तो मतलब कि ये रॉकेट यहाँ से साइकी तक जाएगा, जो एस्ट्रॉयड है हमारे सोलर सिस्टम में। उसमें तकरीबन 5 मिलियन किलोमीटर, आई थिंक, मैं श्योर पता नहीं, मतलब 5 मिलियन किलोमीटर। तो साइकी का मेन मकसद हुँ। ये है कि जो इस रॉकेट को साइकी तक लॉन्च कर रहे हैं, तो साइकी एक एस्ट्रॉयड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारा जो अर्थ है, हमारे अर्थ के अंदर एक कोर है।
तो सही। वो साइंटिस्ट बोलते हैं जो साइकी एस्ट्रॉयड है, एक दौर में ये एक प्लैनेट हुआ करता था, सही। तो ये दूसरे एस्ट्रॉयड से टकरा के इसके अंदर का कोर बचा हुआ है। तो इसलिए ये स्टडी कर वाह। रहे हैं कि साइकी के कोर को स्टडी करके हमें अपने अर्थ के कोर के बारे में पता तो चलेगा। ये तो चिराग आपने क्यूरियोसिटी इनका और main बढ़ा दी मकसद मेरी। आप ये भी बताइएगा कि ये जो एस्ट्रॉयड है ये प्लैनेट अर्थ के करीब तरीन एस्ट्रॉयड है, और क्या जो इस एस्ट्रॉयड नहीं। के नमूने हैं वो इकट्ठे करके वापस लाए जाएंगे और उस पर स्टडी की जाएगी? हो सकता है ये नमूने ले आए, क्योंकि इन्होंने अभी 2023 के 13 अक्टूबर को ये सैटेलाइट लॉन्च किया। उसको पहुंचने में आई थिंक 2029 में, तकरीबन 6 साल बाद ही अपने मंजिल तक पहुंचेगा। तो इनका मेन मकसद ये है, पता नहीं ये मतलब उनको क्या कहते हैं, वो इकट्ठे करके लाएगा या नहीं लाएगा, लेकिन और आप उनका ये ये सब है कुछ कि फरमाएंगे? इसके कोर के बारे में, जी हाँ, इसके कोर के बारे में मतलब स्टडी कर सकें कि हमारे ज़मीन के कोर किस तरह है। तो इनका मेन मकसद ये है। बाकी ये है कि ये एस्ट्रॉयड दूसरे एस्ट्रॉयड से इसलिए डिफरेंट है कि ये पूरा मेटल का बना हुआ है, मतलब इसमें ज़्यादातर मेटल है। बिल्कुल। और अच्छा। वैसे चिराग, एक और अनयूजुअल जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ये है, इस टॉपिक से हटके, कि आपने रशिया से तालीम हासिल की और अब आप एक काम के सिलसिले में अमेरिका में हैं, तो आप तो बतौर एम्बेसडर दोनों ममालिक की टेंशन्स को भी डिफ्यूज कर सकते हैं। कोई कोशिश की है इस तरह की? नहीं, कोशिश तो नहीं की। मतलब अगर कंपेयर करूं रशिया और अमेरिका का, जी। तो रशिया में मैं पढ़ता था, वहाँ पर ज़्यादातर लैंग्वेज रशियन है, वो मेरे लिए न्यू था। ओके। मतलब सबसे पहले मैं वहाँ गया हुआ था, तो 1 साल मुझे रशियन लैंग्वेज करना पड़ा। जितने तो भी आप मेरे रशियन बीएस लैंग्वेज और भी अच्छे मास्टर्स से थे जानते हैं, वो बोल लेते रशियन हैं? लैंग्वेज में ही थे। जी हाँ, जानता हूँ, बोल लेता हूँ। नाइस। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे फिर इंग्लिश था, थोड़ा इजी रहा मेरे लिए। इंग्लिश भी तो आती अभी है स्ट्रगल कर रहा हूँ आपको, कि अपना बलोची भी PhD आती है कंप्लीट करूँ। आपको, उर्दू भी आती है आपको, रशियन भी आती है, और कौन कौन सी जबान आती है? मतलब बलूची है, उर्दू है, रशियन है, इंग्लिश है। सब जबानों में आप बाकी व्लॉग्स बनाते हैं? कई लैंग्वेज है। जी सब जबानों में व्लॉग बनाते हैं आप यूट्यूब पे? जी, आपकी आवाज कट मैं रही ये थी। पूछ रही हूँ कि आपने बताया ना स्टार्ट में कि आपको व्लॉगिंग का शौक है, तो जो आप जी हाँ। व्लॉग्स बनाते हैं वो इन सब जबानों में बनाते हैं या सिर्फ बलोची में बनाते हैं? पहले मैं उर्दू लैंग्वेज में बनाता था, तो मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। अब मुज़क्किर मुअन्निस का मसला होगा, तो बलूची में बनाता हम हूँ। समझ मतलब मेरे सकते हैं। इंस्टाग्राम के भी कंटेंट हैं, वो भी बलूची में बनाता हूँ। ठीक अच्छा है। चिराग, ज़्यादातर अब व्यूअर्स ये हैं वो बताइएगा कि अब बलूचिस्तान से आपने ये कवरेज की है तो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बड़ा शानदार रहा होगा। अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? जी हाँ, नासा में जो कवरेज की है, नासा में मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। मतलब जो साइंटिस्ट थे उनसे मिला, और जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनसे भी मिला था। तो उन्होंने मतलब बताया कि रॉकेट को किस तरह लॉन्च अच्छा करते हैं, चिराग, हमें एक क्विकली जगह ये से बता दें रॉकेट कि को किस तरह नौजवानों को ले क्या आते हैं। पैगाम देंगे आप जो ये शौक रखते हैं? जी हाँ, वो जो कंटेंट क्रिएटर हैं, मतलब इंस्टाग्राम में कंटेंट बनाते हैं, तो इनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, मतलब आपका जो भी फील्ड है, अगर आप म्यूजिशियन हो तो म्यूजिक का कंटेंट अपलोड करें, अगर आप एजुकेशनल बेस का हो तो एजुकेशनल का अपलोड करें। मतलब उसको कंटिन्यूअसली रखें, उसको स्टॉप नहीं करें। मतलब एक टाइम आएगा तो फिर आपका कंटेंट ये आपने चिराग बड़ी खूबसूरत बात की। कंसिस्टेंसी इज द की। किसी भी काम में अगर आपने कामयाब होना है तो Consistent होना आपको पड़ेगा। लगातार उस पे जो है मेहनत करते रहना है। चिराग, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। हमारी नेक तमन्नाएं, दुआएं आपके साथ हैं कि मुस्तकबिल के प्लान्स हैं उनमें आपको भरपूर कामयाबी मिले और आप दुनिया के जिस कोने में जाएं पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।